नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार तिवारी, आपका अपना डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अब मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपकी स्किन से संबंधित, बालों से संबंधित जो समस्याएं हों उनका मैं समाधान कर सकूं, अपने सुझावों से आपका मार्ग प्रदर्शित कर सकूं। आज हम लोग बात करते हैं जो हमारे युवा वर्ग के जो भी लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनको जो स्किन से संबंधित परेशानियां हो रही हैं, खासकर चेहरे पर। तो सबसे पहले चूंकि युवा वर्ग हमेशा उनको बाहर निकलना पड़ता है, धूप में जाना पड़ता है, तो धूप, धूल, बारिश, इन सब का प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है और हमारे चेहरे पे सबसे अधिक पड़ता है। तो मैं आप सबको सुझाव दूंगा कि अपने चेहरे को युवा, कांतिमय बनाने रखने के लिए कुछ खास चीज़ों पर ध्यान दें। सबसे पहले क्लींजिंग, तो सफाई, जैसे पूरे शरीर की सफाई ज़रूरी होती है, चेहरे की सफाई के लिए चूँकि चेहरे की त्वचा बाकी शरीर की त्वचा से थोड़ी अलग होती है, तो चेहरे की सफाई पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। जिन लोगों की स्किन ऑयली हो, उनको, जिनको पिंपल्स की या मुहासों की समस्या ज़्यादा रहती हो, तो उनको अपने शरीर स्किन को सफाई करने के लिए जेल बेस्ड या फिर फोम बेस्ड फेस वॉश का प्रयोग करना चाहिए, या फिर उनको और अपने स्किन को कम से कम 2 बार धोना चाहिए अपने फेस को, क्योंकि जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनके ब्लॉकिंग की वजह से, उनके ब्लॉकेज के होने की वजह से ये पिंपल्स की समस्या होती है। उसके विपरीत जिनका स्किन ड्राई है, जो सुबह उठते हैं और उनको लगता है कि हमारी त्वचा सूखी लग रही है, तो ऐसे ड्राई स्किन वालों को अपने फेस को क्लीन करने के लिए क्लींजर का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्लींजर्स मार्केट में उपलब्ध हैं जो कि स्किन को ड्राई नहीं होने देते हैं। तो ऐसे लोग, और जिनकी त्वचा सामान्य है, हम में से ज़्यादातर लोगों की त्वचा या तो सामान्य होती है या मिक्स होती है, तो ऐसे लोग फेस वॉश कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मार्केट में जो अवेलेबल फेस वॉश हैं, 2 या 3 ब्रांड्स को ट्राई कर सकते हैं और आपको जो सूट करे। एक खास बात ध्यान रखने वाली है, हर प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो फेस वॉश हो या क्रीम हो या शैम्पू हो, कोई भी एक शैम्पू, कोई भी एक फेस वॉश हमेशा के लिए इस्तेमाल करने का नहीं होता है। हमारे पास युवा आते हैं कि सर हमें एक ऐसा फेस वॉश बताइए जो हम हमेशा यूज कर सकें। तो जैसे आप एक कपड़ा सर्दी और गर्मी दोनों में नहीं पहन सकते हैं, उसी तरह एक क्रीम या एक फेस वॉश हर मौसम के लिए उपयुक्त नहीं होता है। गर्मियों के लिए फेस वॉश और क्रीम अलग होता है, सर्दियों के लिए अलग होता है। तो मौसम के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का चुनाव करें। दूसरा चीज़ है क्लींजिंग के बाद, दूसरा चीज़ है मॉइस्चराइज करना। स्किन को मॉइस्चर जो है ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, न सिर्फ चेहरे के लिए बल्कि बालों के लिए, बल्कि बाकी शरीर बदन के लिए भी। तो ये मॉइस्चराइजेशन के लिए ध्यान रखना है कि जिनको एक्ने हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है, उनकी त्वचा ऑयली है, तो उनको कम मात्रा में मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है। उनके लिए जेल बेस्ड ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजर्स आते हैं मार्केट में, तो उनका चुनाव करें। और जिनकी त्वचा बहुत सूखी है, बहुत ड्राई है, उनको लोशन बेस्ड या क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर, जो फेस के लिए अलग आता है, बदन के लिए जो मॉइस्चराइजर है वो अलग है और चेहरे के लिए मॉइस्चराइजर अलग है। तो ये आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल का तरीका और बेस्ट मॉइस्चराइजर का सिलेक्शन आपको बताएंगे और उसका इस्तेमाल करें। और ऑब्वियसली सर्दी में त्वचा ज़्यादा रूखी होती है, तो सर्दियों में ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का मॉइस्चराइजर, जिसका कि रिटेंशन टाइम ज़्यादा समय तक, जो आपको 24 घंटे तक अच्छे से मॉइस्चराइज कर सके, उसका इस्तेमाल करें। गर्मियों में मॉइस्चराइजर की ज़रूरत कम पड़ती है। और तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है चेहरे के लिए, वो है सनस्क्रीन। सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें हैं, ये हमारे चेहरे को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाती हैं। तो इनसे बचाव बहुत ही ज़रूरी है हर वर्ग के लोगों को, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। परंतु हम युवाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाहर धूप में उनको ज़्यादा निकलना रहता है, तो उनको हमेशा एक आदत बनानी चाहिए कि क्लींजिंग और मॉइस्चराइजिंग के बाद बाहर निकलने से कम 20 मिनट पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें अपने चेहरे पर, चेहरे, गर्दन और जो भी खुला पार्ट है, इवन कि अपने हाथों पर भी। जैसे मैंने मॉइस्चराइजर के बारे में बताया, उसी तरह सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल, सनस्क्रीन का भी सिलेक्शन ज़रूरी है आपके अपने त्वचा के हिसाब से। जिनको पिंपल्स हो रहा है, जिनको दाने फुंसियाँ हो रही हैं, उनको ऑयल बेस्ड या जेल बेस्ड सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और उनको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ये पूछना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी कि एक्ने के लिए जो नॉन कोमिडोजेनिक सनस्क्रीन्स हैं या नॉन कोमिडोजेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। जिनका ड्राई स्किन है उनको लोशन बेस्ड सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, और जिनकी सामान्य त्वचा है वो कोई भी सनस्क्रीन में जो 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं वो है उनका SPF। तो SPF से भी अधिक एडवांस जो नई टेक्नोलॉजी है, SPF से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है PA रेटिंग या बूट्स स्टार रेटिंग। तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। SPF 30 से एबव होना चाहिए हमारे इंडियन स्किन के लिए, और PA ट्रिपल+ होना चाहिए, बूट्स स्टार रेटिंग ट्रिपल स्टार होना चाहिए। तो इस प्रकार आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल और सनस्क्रीन का सिलेक्शन करें। सनस्क्रीन अगर ज़्यादा देर धूप में रहना है तो आप उसको 3 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, जो आज का जो वेदर है, जो बारिश का सीज़न है, तो ह्यूमिडिटी। तो ये बहुत अधिक ह्यूमिडिटी की वजह से जो हमारे शरीर में जो पसीना आता है और पसीना सूखता नहीं है, तो उससे जो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, रैशेज होती हैं। तो उसके लिए आपको पाउडर का, एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। नहाने के बाद जो पसीने वाली जगह हैं वहाँ पे आप एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल करें, और तब बाहर निकलें साफ ढीला सूती कपड़ा पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने। तो इस तरह से आपको जो गर्मियों से या ह्यूमिडिटी से होने वाली परेशानी है उससे आप बच सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पूछते हैं कि सर हम बाहर का क्रीम इस्तेमाल नहीं करके घर के कौन से ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जिनसे हमारा स्किन अच्छा रहे, हेल्दी रहे। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से यह सलाह देना चाहता हूं कि घर के जो भी हमारे घर के किचन में हमारी महिलाएं जो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मेडिसिनल गुण हैं, औषधीय गुण हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का प्रयोग करने से पहले ये बात का ध्यान रखें कि आपके स्किन पे किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो, आपको पिंपल्स नहीं हो, आपके स्किन पे कोई रैशेज नहीं हो, आपको कोई भी तरह की एलर्जी की समस्या नहीं हो, अन्यथा यह प्रॉब्लम फिर से बढ़ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जिनकी त्वचा ड्राई है, तो ड्राई त्वचा वालों को ऐसे मॉइस्चराइजिंग बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हमारे किचन में या हमारे घर में स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है वो है दूध, मलाई या दही। तो इन सारी चीज़ों में चूँकि ऑयल का या घी का की मात्रा होती है, तो ये हमारे ड्राई स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन देता है। जिन लोगों की त्वचा सांवली है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उबटन मिला सकते हैं, बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चोकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग इसमें हल्दी पाउडर का मिलाते हैं, जिनका रंग गोरा है, तो हल्दी पाउडर से थोड़ा सा चेहरे को एक एंटीबैक्टीरियल तो असर आता ही है, प्लस हमारा रूप जो है, हमारा जो कलर है उसमें भी एक निखार आता है। खीरे का रस, आप किसी भी आपके दिन भर की थकान को अगर मिटाना हो तो आप खीरे के रस को एक स्प्रे के रूप में अपने फेस पे लगा सकते हैं, या उसको आप डायरेक्ट खीरे का रस निकाल कर, ताजे खीरे का, और उससे आपको एकदम फ्रेशनेस मिलेगा। आलू जो है, आलू के रस में भी एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो स्किन को न सिर्फ पिगमेंटेशन को कम करता है बल्कि आपकी स्किन को टाइट भी करता है। तो आलू के रस में आप या तो गुलाब जल या फिर दूध या दही मिलाकर आप स्किन पर लगाकर आधे घंटे छोड़ सकते हैं, और उसके बाद उसको वॉश कर लें, तो आप देखेंगे कि आपके स्किन को बहुत ही एक नया लाइट मिलता है, एक नया स्ट्रेंथ मिलता है। उसी तरह आप चुकंदर का रस बालों के लिए भी और चेहरे के लिए भी एक रेडनेस देता है। चुकंदर में हाई डोज विटामिन ए और कैरोटीन होता है, तो न सिर्फ खाने के लिए बल्कि चुकंदर का रस आप लगा भी सकते हैं। उसी तरह ओठों पर ग्लिसरीन और गुलाब जल मिलाकर आप अगर ओठों पर लगाते हैं, तो जिनके ओठ ड्राई हैं या जिनके ओठ डार्क हो रहे हैं, तो ओठों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जब घर में, किचन में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल आप करके अपने स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। बस यह ध्यान रखना है कि आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट से एलर्जी नहीं हो, आपके चेहरे पर कोई दाने फुंसी नहीं हो, आपके चेहरे पर कोई भी रैशेज नहीं हो। थैंक यू।